नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। आई होप, आई विश एंड आई प्रे कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। जिनके भी फर्स्ट 2 कमेंट्स होंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे, जो भी वीडियो आपके सामने आ रहा है, फर्स्ट 2 कमेंट्स जिनके भी होंगे, उनके एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको फ्री रीडिंग में दूंगी। इज़ इट अ येस और अ नो? ठीक है। सो आपको क्या करना है, सिंपली मुझे यूट्यूब के ऊपर हाय या कुछ कमेंट आप करना चाहें तो कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और आपका जो क्वेश्चन है वो मुझे इंस्टाग्राम पे पूछें। लिंक्स जितने भी हैं सारे के सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर, साथ ही इंस्टाग्राम का नंबर, हैंडल जो है, फेसबुक है, फेसबुक पेज है, आप मुझे चाहे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। बिकॉज़ मैं बहुत कुछ अपलोड करती रहती हूँ, सो ज़रूरी नहीं है सब कुछ मैं यूट्यूब पे करूँ। समटाइम्स इंस्टाग्राम है, साथ ही फेसबुक पेजेस हैं एंड फेसबुक पे भी है। सो आप मुझे वहाँ फॉलो करें। आपका जो क्वेश्चन है आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें एंड इंस्टाग्राम पे ही आप अपना क्वेश्चन पूछें प्लीज़। ठीक है। सो हम कर रहे हैं मंथली, सॉरी, वीकली रीडिंग्स। आज मैं लेकर के आई हूँ एरीज, लियो एंड सजिटेरियस आपके लिए रीडिंग। शुरुआत हम करेंगे एरीज मेष राशि से। सो लियोज एंड सजिटेरियस आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके अपनी रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं, राइट। सो एरीज कैसा रहने वाला है आपका ये एंटायर वीक फ्रॉम द 27th ऑफ February till the 5th of March. ओ, काफ़ी सारे फायर के हमें कार्ड्स मिल रहे हैं। ओके। सो एरीज, पहली बात, गुस्से को आपको बहुत कंट्रोल में रखना है। मुझे एंगर इश्यूज दिख रहे हैं यहाँ पर। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं आपकी लाइफ में जहाँ आपको गुस्सा आ जाए, आपको इरिटेशन हो जाए, झुंझलाहट हो जाए, फ्रस्ट्रेशन हो जाए। तो बहुत कुछ है यहाँ पर। एग्जॉशन डेफिनेटली हमें कार्ड भी मिल रहा है यहाँ पर। सो मैं कहूँगी कि ये एंटायर वीक, फर्स्ट थिंग इज़ कि थोड़ा सा टफ रहने वाला है आपके लिए ये हफ्ता। जो भी आप कर रहे हैं अपनी लाइफ में, मे इट बी योर वर्क, रिलेशनशिप्स, करियर, बिजनेस, हेल्थ, व्हाटएवर, कुछ मुझे स्ट्रेस दिख रहा है, कुछ इश्यूज दिख रहे हैं। प्रोबेबली आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं एरीज, आई एम सॉरी टू से, इस हफ्ते थोड़ी स्ट्रगल आप करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ एनर्जीज हमें ऐसी मिल रही हैं कि आप खुश नहीं हैं। कुछ शायद बहुत ज़्यादा आपने मेहनत की है, कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम आपने मेहनत की है, मगर रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहे हैं। इसकी वजह से आप और ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हैं या अपसेट हो रहे हैं या नेगेटिव हो रहे हैं। ठीक है। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी आप काम कर रहे हैं इस एंटायर वीक, आपको मेहनत शायद नॉर्मल से ज़्यादा करनी होगी एंड लगातार करनी होगी। सक्सेस मिलेगी, लेकिन यू हैव टू पे अ प्राइस फॉर इट। सो इतना इजी नहीं रहेगा सक्सेस को पाना। इस हफ्ते की ही हम बात कर रहे हैं। किसी ने मुझे कमेंट में कहा था कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लाइफ में हो रही है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, दिस एंड दैट एंड एवरीथिंग। मैं ये कहना चाहूँगी कि लाइफ स्ट्रगल्स हमें देती है, कुछ सिखा देती है एट टाइम्स। कुछ ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं कि वी डोंट हैव एनी ऑप्शंस। तो मुझे यहाँ दिख रहा है एरीज, आप शायद बहुत कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, बहुत कुछ पाना चाह रहे हैं, लेकिन इस वक्त ये हफ्ता थोड़ा सा स्ट्रगल, थोड़ा सा टफ रहेगा। सो प्लीज़ डोंट लूज़ योर होप। साथ ही मुझे दिख रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है जैसे लाइफ जा रही है। आप बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ पाना चाह रहे हैं, बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन जो भी सोच रहे हैं वो सब कुछ उल्टा होता जा रहा है, या सिचुएशंस नहीं हो रही है, काम नहीं बन रहे हैं, जो भी है। मैं ये कहूँगी ये एंटायर वीक थोड़ा सा टफ रहेगा शायद साइकिल आपके लिए। इसलिए अपने आप को पहले से ही बैलेंस रखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ। ओ गॉड।
ओके, सो हमें यहाँ पर लव लाइफ में सबसे ज़्यादा सोर्ड्स के कार्ड आए हैं और एक ही कार्ड हमें आया है पेंटिकल्स का, विच तो आप हो सकता है आपके पार्टनर जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस यानी कि मिथुन तुला या कुंभ राशि के हो सकते हैं फॉर मेजॉरिटी ऑफ यू, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है टॉरस वोगो कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ कन्या या मकर राशि के हो सकते हैं आपके पार्टनर। सो ये ज़ोडिएक साइंस थोड़ी सी ज़्यादा आई हैं, डजेंट मैटर। आपके पार्टनर लियो सैजिटेरियस भी हो सकते हैं, एरीज भी हो सकते हैं, वाटर साइन भी हो सकते हैं ना, तो डजेंट मैटर, लेकिन ये वाला थोड़ा ज़्यादा आया है। अब कैसे रहने वाली है लव लाइफ, कुछ स्ट्रगल मुझे यहाँ पर भी दिख रही है आपकी ऑल ओवर एनर्जीज में। मैं कहूँगी कि स्ट्रगल यहाँ पर मुझे दिख रही है, बहुत ज़्यादा चीज़ें सेटल नहीं हो रही है आपकी लाइफ में इस वीक। कुछ चीटिंग, धोखा, हमें 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स साथ में मिल रहा है। सो मैं ये कहूँगी कि कुछ अनबन अपने पार्टनर के साथ में आपकी होते हुई मुझे दिख रही है। कुछ तरीके का धोखा, कुछ तरीके की चीटिंग, कुछ तरीके का फ्रॉड हो सकता है रिलेशनशिप के अंदर। इस हफ्ते आपके पार्टनर की एनर्जीज भी आपके साथ में बहुत पॉजिटिव नहीं है। अगर बात हो रही है तो वो एंड हो रही है किसी झगड़े के ऊपर, किसी लड़ाई के ऊपर, मनमुटाव के ऊपर। डेफिनेटली दिल में आपके भी बहुत सारे इमोशंस भरे हुए हैं, आपके पार्टनर के भी दिल में बहुत सारे इमोशंस भरे हुए हैं, लेकिन जो उनकी आपके पार्टनर की जो प्रायोरिटी लिस्ट इस वक्त है वो आपसे ज़्यादा उनका करियर या उनका बिजनेस या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या उनका खुद का खुद या उनकी फैमिली। सो उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में फर्स्ट वो आ रहे हैं। मुझे ज़्यादातर यहाँ पर पैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन और इन इन सारी चीज़ों की वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना मुझे लड़ाई झगड़ा, किसी तरीके की अपसेट एनर्जीज, वो आपसे बस नाराज़ होकर के चले गए, आपसे रूम में से बाहर चले गए ना, इस तरीके की ऐसे स्ट्रेसफुल एनर्जीज मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रही है। मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ अपनी एनर्जीज को बैलेंस रख करके जस्ट शांति से एक नॉर्मलाइज तरीके से आप इस हफ्ते को निकालने की कोशिश कीजिए। डेफिनेटली एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड हमें मिल रहा है, लेकिन अगर बात हो भी रही है ना तो वो एंड हो रही है बिकॉज इट इज स्पोर्ट्स, तो वो कुछ शुरुआत भी हो सकती है, नई बिगनिंग हो सकती है, कुछ तरीके से नई तरीके से बातें हो सकती हैं, लेकिन स्पोर्ट्स की एनर्जी रिलेशनशिप्स, प्यार मोहब्बत के लिए पॉजिटिविटी नहीं दे रही है जो कप्स देते हैं। तो ये कैसा हुआ कि बात करने के लिए आगे, चलो बहुत दिन से बात नहीं हुई, आज बात कर लें, फ़ोन किया, लेकिन कहीं आपको कुछ अच्छा नहीं लगा, कभी उनको कुछ अच्छा नहीं लगा और दोनों की बात एंड होती है दुख से, तकलीफ से। तो ऐसी मुझे एनर्जीज यहाँ पर, एक टफ हफ्ता मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आई एम सॉरी टू से दिस सीरीज आप लोगों के लिए। लेट अस फाइंड आउट मोर एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। एग्जैक्टली जो टफ साइकिल यहाँ दिख रहा है उसको आप कैसे पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर हमें आ रहा है लव का कार्ड विच सेज आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। ओके, सो जो भी नेगेटिविटी है, जो भी स्ट्रेस है, जो भी प्रॉब्लम्स अगर आपकी लाइफ में है, आपको लव के साथ में ऑपरेट करना है, पॉजिटिविटी के साथ में। नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, जैसे हम कहते हैं ना, अंधेरे के अंदर एक रोशनी ही, छोटा सा कैंडल भी कितना इम्पोर्टेंट, वो अंधेरे के अंदर पूरा उजाला, पूरा तो नहीं मगर हाँ उस जगह पर उजाला क्रिएट कर देता है। एग्जैक्टली वही काम आपका प्यार करने वाला है। सो सेल्फ लव में ऑपरेट करिए। साथ ही साथ अगर कुछ गुस्सा, इरिटेशन किसी के साथ भी हो रहा है, रिलेशनशिप में, वर्क प्लेस पे, फैमिली में, पार्टनर के साथ में, तो प्यार से, मोहब्बत के साथ में इस हफ्ते ऑपरेट कीजिए। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो एंड आई होप दिस हेल्प्स। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय। नमस्ते लियोज, अगर आप सन, मून, राइजिंग या वीनस के अंदर लियो हैं या सी राशि के हैं तो आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। रीडिंग कर रहे हैं हम आपके एंटायर वीक फ्रॉम द 27 फरवरी टिल 5 मार्च। कैसे रहने वाली हैं आपकी एनर्जीज, क्या गाइडेंस है एंड क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, सो लियोज, बहुत कुछ ये हफ्ते मुझे आपकी लाइफ में होते हुए दिख रहा है। स्ट्रेस है, परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, आप खुश नहीं हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सोच रहे हैं, एक्सेसिव डीप थिंकिंग चल रही है, ओवर थिंकिंग चल रही है, स्ट्रेस है एंड हर तरीके की सिचुएशंस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। ठीक है, सेकेंड थिंग इज़
स्ट्रेस का जो कार्ड मिल रहा है हमें, ये कह रहा है कि ये हफ्ते आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, कॉशियस रहने की ज़रूरत है, ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप जो भी काम कर रहे हैं अपनी लाइफ में, चाहे रिलेशनशिप्स हो, चाहे आपका जॉब हो, करियर हो, बिजनेस हो, फाइनेंसेस हो, जो भी सिचुएशन है, लियोस वार्निंग साइन है यहाँ पर। ये ध्यान रखना है कि आपका काम कोई ख़राब ना करे, ओके, बिकॉज हमें स्ट्रेस भी मिल रहा है एंड हमें गिल्ट भी मिल रहा है, विच आर नॉट गुड कार्ड्स। सो लोगों के वजह से आप इरिटेटेड हो सकते हैं, झुंझलाहट हो सकती है, इरिटेशन, नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, डिप्रेशन, अपसेट होना, तो बहुत कुछ है यहाँ पर। साथ ही हमें मिल रहा है राइपनेस एंड अबंडेंस, विच सेज कि अगर कुछ ऐसा है, किसी की बातों का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर हो रहा है, कोई नेगेटिविटी, कोई नेगेटिव बात आपके बारे में, रूमर आपके बारे में स्प्रेड कर रहा है, कोई गलत बात आपके बारे में स्प्रेड कर रहा है, वो सारी चीज़ों से आपको दूर होना है। रिलेशनशिप्स वही इस हफ्ते अपने पास रखें, अपने साथ रखें, या उन्हीं रिलेशनशिप्स में ज़्यादा इंटरेक्ट करें, ज़्यादा बात करें, ज़्यादा इंटरेक्ट करें जो रिलेशनशिप्स आपको कंफर्टेबल रखते हैं, कंफर्ट देते हैं, प्यार, मोहब्बत, अच्छी केयर, पॉजिटिव एनर्जीज देते हैं। जो रिलेशनशिप आपको स्ट्रेस दे रहे हैं, ट्रॉमा दे रहे हैं, परेशानियां दे रहे हैं, वो रिलेशनशिप से इस बार दूर होने की ज़रूरत है, जस्ट इस हफ्ते के लिए। तो आपको बोल करके कुछ करना नहीं है, जस्ट अपने आप को डिटॉक्स करें, नॉर्मलाइज रहने की ज़रूरत है आपको। बहुत सारी चीज़ें ऐसी लाइफ में ये वीक होने वाली हैं जिससे आपको थोड़ा सा दूर होने का मन करेगा। आपको लगेगा भाई मैं अपनी ही जगह पर अपने ही रूम में बैठूं, नेगेटिव है, बहुत कुछ बाहर जाना नहीं है, लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं करना है। अगर ऐसा सोच रहे हैं, वेल एनफ। अबंडेंस का कार्ड हमें यहाँ पर मिल रहा है, विच सेज कि लियोज आपके पास में शायद कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपके पास में बहुत कुछ है और आपके पास से वो लेना चाह रहे हैं। वो फाइनेंशियल हेल्प हो सकती है किसी तरीके से, भाई आप अपनी गाड़ी दे दो, ऐसा भी कुछ हो सकता है ना। तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत कुछ है क्योंकि अबंडेंस मिल रहा है। हो सकता है फाइनेंशियली भी आपको कुछ अ, अच्छा ये हफ्ता हो जाए, कुछ प्लस चीज़ आपके लिए ये हफ्ता हो जाए। सो हो सकता है कि कोई आकर के आपकी लाइफ में ये कहे कि ये वीक की मुझे फाइनेंशियली हेल्प कर दो, मुझे ये कर दो, मुझे वो कर दो। आप किसी से पैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, तो बहुत कुछ यहाँ पर दिख रहा है। मैं ये कहूँगी कि सोच समझ करके ही आप अपनी लाइफ में डिसीजंस ले लियो। प्लीज़ डोंट स्ट्रेस आउट, बिकॉज ये हफ्ता भारी थोड़ा सा मुझे आपके लिए दिख रहा है, ओके। नेगेटिविटी है, अगर आपको लग रहा है कि भाई इस रूम में मुझे रहने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा बात हो रही है, या मेरे मुझे कोई समझ नहीं रहा है, उस वक्त बस उस चीज़ से हट जाइए। क्योंकि जितना आप उसी एनर्जीज में रहेंगे उतना ज़्यादा आप नेगेटिविटी के साथ में घिरे हुए रहेंगे। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां चल रही हैं, आपके बारे में लोग बातें कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। और दूसरी उन जब आपको पता चल रहा है ना, तब आपको दुख हो रहा है, आपको तकलीफ हो रही है, आप जजमेंट्स बना रहे हैं, लोग आपके ऊपर बना रहे हैं और आपको वो चीज़ हर्ट करिए। तो हर्टफुल, पेनफुल एनर्जीज यहाँ पर मुझे ये हफ्ते लियोज आपके लिए दिख रही हैं। लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर लव लाइफ। टफ है ये वीक, ओके। सो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ लियोज? देखिए, अगर आप अपने पर्सन की तरफ से, देखिए पास्ट की कुछ ऐसी एनर्जीज है, शायद आप और आपके पर्सन के बीच में किसी तरीके का अगेन कुछ बैटल हुआ है, कुछ झगड़ा, कुछ लड़ाई, कुछ मनमुटाव, मनभेद मतभेद सॉरी मतभेद हुए हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है लियोज आप अभी भी होपफुल हैं रिलेशनशिप में, अपने पर्सन, अपने पार्टनर की तरफ से। आपने अपने पर्सन को, पार्टनर को फाइनेंशियली हेल्प भी की है बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन आपके जो पार्टनर है ना, उनकी एनर्जीज हमें मिल रही हैं हैंगमैन की। मतलब आपकी तरफ आने के बारे में, या आपसे बात करने के बारे में, या इंटरेक्ट करने के बारे में वो सोच रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं। लेकिन आप ऑन द अदर हैंड बहुत होपफुल हैं रिलेशनशिप में, आपके बारे में सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रुकावटें, कहीं ना कहीं अटकी हुई एनर्जीज, कहीं ना कहीं फंसी हुई एनर्जीज मुझे आपके पार्टनर की ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, ओके।
ये वीक आपकी लव लाइफ में अगर आप दोनों भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो मुझे 5 ऑफ वॉन्ड्स ये कह रहा है कि किसी तरीके का आप दोनों के बीच में टकराव हो रहा है। कुछ आप कह रहे हैं, कुछ आपके पर्सन समझ रहे हैं, तो दोनों जन एक चीज़ नहीं समझ रहे हैं। ओके, मैं कहूँगी कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यानी इस पूरे वीक आप अपने बारे में ज़्यादा थोड़ा सा सोचने की कोशिश करें। फाइनेंशियली अगर आप वर्किंग पर्सन हैं, तो फाइनेंशियली किस तरीके से आप अपने फाइनेंसेस को हेल्प कर सकते हैं, अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, खुद के बारे में अपनी, ऑल्दो इट इज़ योर लव लाइफ, पर मैं कहूँगी कि अपने बारे में थोड़ा सा ज़्यादा सोचे लियोज, बिकॉज हर कुछ अपनी अपनी तरीके से हो रहा है। तो अपने बारे में सोचे, फाइनेंशियली कैसे ग्रो करना है, या अगर आप जस्ट हाउस हाउस हेल्प हैं, सॉरी, अगर आप घर से काम कर रहे हैं या आप घर पे हैं, सम हाउस वाइफ हैं, सॉरी, हाउस वाइफ हैं, तो भी मैं कहूँगी कि डिस्ट्रैक्शंस को न लेकर के खुद के बारे में, खुद की पॉजिटिव एनर्जीज के बारे में, खुद को शांत कैसे रखना है, माइंड को शांत कैसे रखना है, अपनी हेल्थ के बारे में ज़्यादा फोकस है। तो इस हफ्ते अपने बारे में थोड़ा ज़्यादा सोचे लियोस। चलिए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। यहाँ पर हमें मिल रहा है जजमेंट विच सेज आई अंडरस्टैंड द, एक्चुअली ये कार्ड्स के ऊपर लाइट आती है ना, तो आई अंडरस्टैंड द that every time, okay, I understand that every time has their own unique path and challenges. Wow, every time, every person, every living being, every situation, हर एक परिस्थिति, हर एक सिचुएशन, हर एक व्यक्ति, लोग, व्यक्ति, सिचुएशंस, एक्शंस, अपने हर एक चीज़ का एक टाइम होता है। अगर मैं दूसरे शब्दों में ऐसे कहूँ तो हर एक चीज़ का एक टाइम होता है, एक समय होता है। वो कहते हैं ना, जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है। एग्जैक्टली। सो जजमेंट, किसी चीज़ को लेकर के पकड़ के ना बैठें, जो हो रहा है मुझे तो ऐसा ही चाहिए, मुझे तो ऐसा ही चाहिए, नहीं। जस्ट लीव इट ओपन, सरेंडर योर सेल्फ। जो होगा ईश्वर की मर्जी से होगा, कुदरत की मर्जी से होगा, जो होगा अच्छा ही होगा। सो सरेंडर करेंगे ना, एक्सपेक्टेशंस कम रखेंगे, खुश रहेंगे ज़्यादा। तो जजमेंट का कार्ड है, जजमेंट, खुद को भी खुश रखिए। मैं ये कहूँगी ये एंटायर वीक आप अपने पॉजिटिव एनर्जीज के बारे में ज़्यादा सोचें। सो आई होप आपको लियोस ये रीडिंग पसंद आई हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय। नमस्ते सैजिटेरियस। आई होप, आई विश एंड आई प्रे कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। Sending you lots of prayers and best wishes from my side. Please take care, stay safe. अगर आप सन मून राइजिंग या वीनस के अंदर सैजिटेरियस हैं या धनु राशि के हैं, तो आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। सो कैसे रहने वाला है आपका ये एंटायर वीक फ्रॉम द 27th ऑफ February टिल द 5th ऑफ March। सैजिटेरियस, यहाँ पर मुझे दिख रहा है किसी बात को लेकर के आप कुछ परेशान हैं इस वीक। ओके, ओके, सो किसी बात को लेकर के, सिचुएशंस को लेकर के कुछ स्ट्रेस आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिख रहा है, कुछ परेशानियां आपकी तरफ आती हुई मुझे दिख रही हैं। साथ ही मैं कहूँगी कि जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशंस चल रही हैं, बहुत कुछ है आपके पास में, है ना, बहुत सारी पॉजिटिविटी है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा पैसा है आपके पास में। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि सैजिटेरियस, ये ध्यान रखना है आपको कि आपकी लाइफ में कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि आप बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं किसी के ऊपर और कुछ सिचुएशंस डिफ़िकल्ट हो जाए, कुछ स्टक एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। मैं 2 कार्ड्स और पुल करना चाहूँगी, प्लीज़। आई हैव टू पुल 2 more कार्ड्स। ओके, ग्रेट। सो सैजिटेरियस, एक बात और ध्यान रखना है आपको यहाँ पर कि आप में से बहुत सारे लोग, बिकॉज हमें स्ट्रेस भी मिल रहा है, हमें गिल्ट भी मिल रहा था, माइंड भी मिल रहा था, ये वीक मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको डिटॉक्स करने की ज़रूरत है।
थोड़ी अपनी हेल्थ को लेकर के ध्यान रखने की ज़रूरत है, स्पेशली एंटायर वीक। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिज़िकल हेल्थ, दोनों के ऊपर स्ट्रेस मुझे दिख रहा है, परेशानियाँ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। साथ ही सैजिटेरियस, ये पूरे वीक आपको एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखनी है, गुड अंडरस्टैंडिंग जिसे हम कहते हैं। सिचुएशंस टफ हैं, मुश्किल हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इश्यूज हो सकते हैं, आपकी हेल्थ भी ऑन कॉन्ट्ररी आपका सपोर्ट नहीं कर रही है, आपके साथ नहीं है, तो एक तरीके से इरिटेशन है, एक तरीके से झुंझलाहट है, एक तरीके से फ्रस्ट्रेशन है ना, बर्डन भी हमें मिल रहा है यहाँ पर। तो बहुत कुछ है आपके ऊपर, अपना खुद का स्ट्रेस है, दूसरी सारी बहुत सारी चीज़ों का स्ट्रेस है। देखिए, आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं एक जगह आगे बढ़ रहे हैं, बिकॉज आप अपनी लाइफ में कहीं कहीं तो जा रहे हैं। ये दिख रहा है हमें विद द कार्ड ऑफ एडवेंचर, यानी आपकी लाइफ आपको एक नए रास्ते पर लेके जा रही है। लेकिन जो आपका रास्ता है ना, वो थोड़ा सा टफ है, थोड़ी सी मुश्किलें हैं, और उस मुश्किलों को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ इस वक्त थोड़ी सी नरम गरम मुझे दिखाई दे रही है। तो मैं कहूँगी कि बेटर अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग क्या है कि फोकस आप करें अपनी डेस्टिनेशन पे। चीज़ें जो साथ में चलती जा रही हैं, जो जुड़ती जा रही है जुड़ती जाएगी, जो हटती जा रही है वो हटती चली जाएगी। आपको अपना जो डेस्टिनेशन है, आपका जो काम है, आपका जो गोल है, आपका जो मोटो है, उस तक पहुंचना है। और उस तक पहुंचने के लिए फर्स्ट थिंग आती है, जितना लंबा चलना है उतनी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, उतनी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, ताकत अच्छी होनी चाहिए, आपका माइंड अच्छा होना चाहिए, आपकी फिजिकल बॉडी अच्छी होनी चाहिए, है ना। तो अंडरस्टैंडिंग रखनी है आपको इस बात की। साथ ही मुझे दिख रहा है कि आप बहुत सारे लोगों को अपना विजन समझते हैं, उनसे सीखते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं, और बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि उनकी लाइफ में कैसा हो रहा है। तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। लेकिन यहाँ पर साथ ही बर्डन बहुत है आपके ऊपर, आपके कंधों में, मतलब बोझा बहुत है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपकी फैमिली का प्रेशर हो सकता है, कुछ प्रेशर ऐसा है जो आपका, जिसे भी मुझे अपने डेस्टिनेशन पर, अपने गोल तक, अपने ऑफिस में अच्छा करना है, कुछ प्रोजेक्ट है या XYZ जो भी है, आपके गोल जो भी है लाइफ में, उस तक पहुँचने का प्रेशर। तो करियर का प्रेशर, बिजनेस का प्रेशर है, फाइनेंशियल ग्रोथ का प्रेशर है, सक्सेस का प्रेशर है। तो बहुत कुछ प्रेशर्स यहाँ पर मुझे आपके ऊपर दिख रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस आपकी खुद की भी बहुत हाई है सजिटेरियस। साथ ही जो आप अचीव करना चाह रहे हैं वो प्रोसेस में थोड़ी सी देर लग रही है, थोड़ा सा आपका जो रास्ता है, आपका जो वॉक है, आपका जो पाथ है, हल्का सा डिफ़िकल्ट है। तो अपने ऊपर ट्रस्ट रख करके डेफिनेटली खुद की हीलिंग करते हुए, जब भी ज़रूरत पड़े उसको डिटॉक्स करते रहिए, अपने अच्छे के बारे में सोचें, पॉजिटिविटी के बारे में सोचें, एक्स्ट्रा बर्डन ना लें। साथ ही मैं ये कहूँगी, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपको शोल्डर्स, अपर बॉडी, जो हमारा पीठ का हिस्सा होता है, सो अपर बॉडी में आपकी पेन हो सकता है, स्पाइन, एंड ऑफ द स्पाइन, रूट चक्रा में पेन हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, पैरों में दर्द हो सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे आपके जो नी है, घुटने हैं, वहाँ पर पेन हो सकता है। ठीक है, सो एक तरीके का आपको प्रेशर हो सकता है, पेन हो सकता है इस हफ्ते, सारा हफ्ता हो सकता है या कोई भी दिन हो सकता है। तो अपनी हेल्थ का इस वीक आप प्लीज़ ध्यान रखें। सैजिटेरियस, लेट अस फाइंड आउट मोर। लव लाइफ कैसे रहने वाली है आपकी ये वीक? ओके, सो लव लाइफ यहाँ पर दिख रही है सैजिटेरियस। आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, वो कुछ सोच रहे हैं रिलेशनशिप के बारे में या आपके बारे में। दोनों दो चीज़ हैं उनके पास में। एक तो उनकी खुद की लाइफ है, उनकी जो थर्ड पार्टी सिचुएशंस में, उनके जॉब, करियर, बिजनेस, उनका भी जो भी उनकी लाइफ है, उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, साथ ही आपके बारे में सोच रहे हैं। तो आप दोनों के बीच में सी सॉ चल रहा है। जैसे कहते हैं ना कि कभी आपके बारे में सोच रहे हैं, कभी अपने काम के बारे में सोच रहे हैं, सिचुएशंस बैलेंस नहीं हो पा रही हैं। डेफिनेटली इस वीक मुझे दिख रहा है कि आप भी अपने पर्सन की एनर्जी से कहीं खुश नहीं हैं। आप भी अपनी लाइफ में अटके हुए से, उलझे हुए से महसूस कर रहे हैं। रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है रिलेशनशिप के अंदर,
होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे मन में सवाल आपके भी चल रहे हैं। हमें पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मिल रहा है विच सेज कि आप और आपके पर्सन दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है। आपके पर्सन आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, खड़े हुए हैं, रुके हुए हैं, और बहुत स्लो एनर्जीज, मतलब फिलहाल तो मुझे एनर्जीज दिख ही नहीं रही है, एक्शन ही नहीं ले रहे हैं इस वीक। तो अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं तो मुझे दिख रहा है कि आप एक्चुअली पूरा वीक इंतज़ार कर रहे हैं, शायद कॉल टेक्स्ट मैसेज का, उनके अप्रोच करने का, उनकी किसी बात का। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर वेटिंग मुझे दिख रही है। डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हैं साइड बाय साइड। आप वो अपॉर्चुनिटीज़ को ले नहीं रहे हैं। रिलेशनशिप्स के अंदर आपको शायद रिश्ते की भी ऑफ़र आ रही होगी, लेकिन आप वो रिश्तों को अवॉइड कर रहे हैं। आपको जो कुछ बेटरमेंट हो रहा है सजिटेरियस, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, तो आप उन चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं। सो इन अ वे मुझे दिख रहा है कि आप लोग कुछ इंतज़ार कर रहे हैं, शायद ये सोच रहे हैं कि सही समय आएगा तब हो जाएगा। तो इस तरीके से एक वेटिंग पीरियड यहाँ पर दिख रहा है। अगर रिलेशनशिप में आपके और आपके पार्टनर के बीच में पास्ट की कुछ एनर्जीज ऐसी रही हैं कि भाई दोनों के बीच में मतभेद रहा है, कुछ केस वगैरह चल रहा है, डाइवोर्स केस वगैरह चल रहा है, कहीं ना कहीं कुछ मुझे जस्टिस का कार्ड ये कह रहा है कि किसी तरीके का आप इंतज़ार कर रहे हैं, या कि कोई कर्मा हिट हो जाए, कि उन्हें मेरी वैल्यू हो जाए। तो ऐसा वेटिंग पीरियड दिख रहा है। कुछ कोर्ट केसेस हो सकते हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पर्सन अगर डिसीजन नहीं ले रहे हैं तो मैं इस रिलेशनशिप में रहूं या नहीं रहूं, कि मैं वॉक अवे कर लूं या मैं मूव ऑन कर लूं। तो ऐसा कुछ तो भी थोड़ी सी स्ट्रेसफुल एनर्जीज हमें यहाँ पर मिल रही हैं। चलिए देखते हैं और क्या कार्ड्स हमारे पास आ रहे हैं। हमें मिल रहा है इमेजिनेशन विच सेज आई एम्ब्रेस एंड नरिश द क्रिएटिव एक्सपेक्ट ऑफ माई माइंड। ओके, इमेजिनेशन बहुत अच्छा प्यारा पॉजिटिव कार्ड है। जितना अच्छा पॉजिटिव इमेजिन कर सकता है इंसान, उतनी ज़्यादा अच्छी पॉजिटिविटी वो लेकर आ सकता है ना, अट्रैक्ट कर सकता है। साथ ही आई एम्ब्रेस एंड नरिश द क्रिएटिव एक्सपेक्ट ऑफ माई माइंड। यस, सो आपका माइंड एक तो सबसे पावरफुल है, बिकॉज माइंड इज वन ऑफ द पावरफुल थिंग, ठीक है। साथ ही आप हैं सजिटेरियस, बिकॉज यू थिंक अ लॉट सजिटेरियस। आप में हिम्मत बहुत है, रिस्क बहुत ले सकते हैं। सो यू आर अ पावरफुल जोडियक एक्चुअली। इमेजिनेशंस को अपनी स्ट्रेंथ बना करके, अच्छा कुछ करके, पॉजिटिव तरीके से, नेगेटिव चीज़ों को भी पॉजिटिव तरीके से किस तरीके से टर्न किया जा सकता है। सो इमेजिनेशन पॉजिटिव रहेगा। जितना अच्छा सोचेंगे उतना अच्छा आप चीज़ों को क्रिएट कर पाएंगे, बिल्ड कर पाएंगे। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।